बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज के व्लॉग में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया की तारीखी चित्रौल किस तरह की है, अफ़गान सदर अशरफ गनी को उनकी औकात किस तरह से याद दिलाई है, और अमरुल्लाह साले जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, उनकी जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स पर एक इल्ज़ाम लगाया गया और उसका जवाब DGISI की जानिब से दिया गया। इस व्लॉग में उसको भी शामिल करेंगे। आगाज करते हैं। वजीर आजम इस टाइम अपने दौरे पर ताशखंद में मौजूद हैं, उज़्बेकिस्तान के दौरे पे गए हैं और उज़्बेकिस्तान में सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो सिल्क रोड से मुतल्लिक है। और सिल्क रोड ये एक बेसिकली ट्रेड रूट है जो साउथ एशिया को एशिया से और फिर एशिया को आगे यूरोपियन कंट्रीज से, सेंट्रल एशिया को यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट करता है। तो इस हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें 60 ममालिक शरीक हैं, जिसमें 20 वज़राए खारजा मुख्तलिफ ममालिक के हैं। ये इंटरनेशनल फोरम पे वज़ीर आज़म अपनी काबीना के कुछ अरकान के हमरा गए हुए हैं और वज़ीर आज़म ने जो कहते हैं ना वो मेला लूट लिया है इस फोरम पे जो खिताब किया और इसके साथ जो भारतीय मीडिया से उनका इंटरेक्शन हुआ है। वज़ीर आज़म इस कॉन्फ्रेंस में अशरफ गनी के साथ भी नजर आए हैं और अशरफ गनी के साथ जो मुलाकात हुई है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो भारतीय सहाफ़ी ANI के सहाफ़ी ने सवाल वज़ीर आज़म से किया और वज़ीर आज़म के इस जवाब ने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक तूफान बर्पा कर दिया और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हाजिर दिमागी के साथ कैसा जवाब दिया गया, और एक जवाब जिसमें कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है, जिसमें इत्मीनान भी नज़र आ रहा है कि हम अपनी जानिब से इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हमसाया मुल्क है वो तहजीब याफ्ता नहीं है, वो अभी तक RSS की आइडियोलॉजी लेकर चल रहा है और उस आइडियोलॉजी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान अमन नहीं हो पा रहा है। इससे बेहतर जवाब आई गेस नहीं दिया जा सकता था जो वज़ीर आज़म ने दिया है। मैं हमेशा से मुतरफ़ रहा हूँ, वज़ीर आज़म इंटरनेशनल फोरम्स पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो UN की स्पीच की बात हो, चाहे किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो, अच्छी तकरीर करते हैं। इसके साथ जो स्टेप्स हैं और जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो बोल्डली रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ी क्लैरिटी ऑफ थाट होती है इस तमाम मामले में। वज़ीर आज़म ने अशरफ गनी साहब जो अफगान सदर हैं उनसे भी मुलाकात की और ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी क्योंकि जो हालात इस टाइम अफगानिस्तान में चल रहे हैं, और एक तरह से इस मुलाकात में अशरफ गनी साहब को उनकी औकात याद दिलाई है क्योंकि अशरफ गनी साहब की जानिब से क्लेम किया गया था कि पाकिस्तान जो है नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है पीस प्रोसेस में। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जो है ना पीस प्रोसेस के इनिशिएटर हैं और हमारी जानिब से ये पीस प्रोसेस इनिशिएट किया गया है और तालिबान भी टेबल पर आए हैं और जिसके बाद ये तमाम मामलात हुए हैं। तो पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि हम फैसिलिटेटर रहे हैं हम, लेकिन गारंटोर नहीं थे कि ये मामलात इसी तरह होंगे। हम जितनी कोशिश कर सके तो वो हमारी जानिब से कोशिश की। यही बातें इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल फोरम पे कही हैं और ये बात जब अशरफ गनी से मिलना था उससे पहले जो कॉन्फ्रेंस से खिताब में की है, और उस कॉन्फ्रेंस से खिताब में जहां 60 ममालिक शरीक थे, स्ट्रेट अवे बताया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, कोई ढकी छुपी लगी लिपटी बातें नहीं की गई। उन्होंने कहा देखें ये बहुत अनफेयर है कि अगर पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है पीस प्रोसेस के हवाले से, और जो कि अफगानिस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं कि अफगान हुकूमत कह रही है कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान वो आखिरी मुल्क होगा जो अफगानिस्तान में बदअमनी चाहेगा क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें हो रहा है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मैं अपने पिछले व्लॉग्स अगर आप देख सकें तो मैं बता चुका हूं कि किस तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है कि हमारे मुल्क में तवातुर के साथ दहशतगर्दी की वाकयात में इजाफा हो रहा है। कभी चाइनीज लोगों पर हमला हो रहा है, कभी जौहर टाउन में हमला हो रहा है, कभी हमारी कुरम एजेंसी में हमला हो रहा है। तो अगर अफगानिस्तान में बदअमनी फैलती है, तालिबान जोर पकड़ते हैं, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और वजीर आजम इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर अफगानिस्तान में टर्बुलेंस क्रिएट होती है या फिर अफगानिस्तान के हालात खराब होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो आया था आपके पास नवंबर में जब इस तमाम मामले के हवाले से कोई पेशरफ्त इतनी नहीं हुई थी, तब भी मैंने आकर पीस टॉक की बात की थी और कहा था कि पीस प्रोसेस के हवाले से पेशकदमी करनी चाहिए, और अशरफ गनी को याद दिलाया आप वहां पे मौजूद थे, मेरे साथ आपने मुलाकात की है। तो आप किस तरह से ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान का नेगेटिव रोल है इस तमाम मामले में? वजीर आजम की जानिब से ये भी कहा गया कि जब 1
1,50,000 नेटो के ट्रूप्स अफगानिस्तान में मौजूद थे, तब तालिबान को टेबल पर लाकर निगोशिएट करना आसान था और उस टाइम पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले भी किया है। आप जब वो तालिबान पे दर पे सक्सेस कर रहे हैं, कामयाबियां उन्हें मिलती जा रही है, मुख्तलिफ इलाकों को कब्जा उनको मिल रहा है, तो अब कह रहे हैं कि उन्हें टेबल पे लेके आए। आप खुद बताएं कि ये एक तरफ से वो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, वो आके मुज़ाकरात की मेज पर क्यों बैठेंगे और पाकिस्तान उनको किस तरह से मुज़ाकरात की मेज पर ला सकता है। ये हम बड़ा क्लियर कह चुके हैं कि तालिबान हमारी उस तरह से बात नहीं सुनते हैं और जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम किसी भी धड़े को अफगानिस्तान में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर धड़े को। हम अफगान जो अवाम है उसके जो उन्हें जो रिप्रेजेंट करता है उसको जरूर सपोर्ट करेंगे, जो उनकी तमन्ना है। DGISI का इस हवाले से जो है छोटा सा इंटरेक्शन हुआ सहाफियों से और उन्होंने उस छोटे से इंटरेक्शन में कहा कि अफगानिस्तान की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं है कि पाकिस्तान दरअंदाजी कर रहा है अफगानिस्तान में। दर हकीकत अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की जा रही है और दरअंदाजी की जा रही है और हम जो है अमन के ख्वाह हैं। जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं और झूठ पर मबनी है। वजीर आजम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और DGISI के इस बयान का जो पस मंजर है वो मैं आपको बताता चलूं। अमरुल्लाह सालेह जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, उनकी जानिब से एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि जो स्पिन बोल्डक का इलाका है जहां पर तालिबान ने कब्जा किया था और उसके साथ चमन बॉर्डर है पाकिस्तान का, उन्होंने कहा कि हमें PAF की जानिब से ये वार्निंग जारी हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कि अगर आपने तालिबान को इस इलाके से यानी चमन बॉर्डर के साथ जो अफगानिस्तान का इलाका है स्पिन बोल्डक का हटाया तो हम आप पर फजाई हमला करेंगे। उन्होंने ये भी इस ट्वीट में कहा कि अगर किसी को नहीं यकीन तो सबूत मैं उसको इनबॉक्स में फराहम कर देता हूं, डायरेक्ट मैसेज कर देता हूं। तो ये इल्जाम लगने के बाद दफ्तर खारजा में एक ब्रीफिंग हुई और उस ब्रीफिंग में जाहिद हफीज साहब जो कि तर्जुमान है दफ्तर खारजा के, उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, हम क्यों ऐसा करेंगे कि अपनी एयरफोर्स को तालिबान के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमारा दिमाग खराब है। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे तो सबसे बड़े पीस प्रोसेस पे दराड़ मारने वाले, जर्ब लगाने वाले हम खुद होंगे। तो हम जिन्होंने पीस प्रोसेस को इनिशिएट किया था वो क्यों इस पीस प्रोसेस को खराब करेंगे। अगर आप अफगानिस्तान के अंदर स्पिन बोल्डक के इलाके में कोई फजाई कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम इसको पॉजिटिवली वेलकम कर रहे हैं। आप अपनी टेरिटरी के अंदर बिल्कुल कार्रवाई करें। हालांकि इंटरनेशनल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड प्रोसीजर और SOPs ये कहती हैं कि अगर बॉर्डर जो है बहुत क्लोज है, यानी एक तरफ चमन का इलाका है, दूसरी जानिब स्पिन बोल्डक की क्रॉसिंग है, बाबे दोस्ती है, वहां पर आप फजाई हमला करेंगे तो आपको बड़ा देख के करना पड़ेगा कि बॉर्डर के इस तरफ उसका अफेक्ट ना है। इस वजह से इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उसमें इसको जो है नजरअंदाज किया जाता है, इस पर एहतियात बरती जाती है कि ऐसे इलाके में कार्रवाई ना की जाए। लेकिन फिर भी हमने आपकी जो स्टेटमेंट है, आपकी जानिब से जो कहा गया, उसको ऑनर करते हुए कहा कि आपका इलाका है और आपको जरूर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और बिल्कुल कार्रवाई करें भी। और आपकी जानिब से जो हमारी एयरफोर्स पर इल्जाम लगाया गया वो बहुत गलत है और वो हकीकत पर मबनी नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हम अपने इलाके चमन बॉर्डर से इस तरफ जो है जो पाकिस्तान का इलाका है उसमें शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है और उसको हर सूरत हम यकीनी बनाएंगे। तो ये वो इल्ज़ामात हैं जो पहले अशरफ गनी फिर वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बात की जा रही है, क्योंकि उनका कहना यह है और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत चाहता है, जबकि पाकिस्तान के हक में नहीं है अगर तालिबान वहां पर आते हैं और पाकिस्तान को डायरेक्टली कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। हमारे मुल्क में तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ेंगी, अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा तो पाकिस्तान का अमन भी खराब होगा। हम तो डायरेक्टली लिंक करते हैं इस चीज को और ना ही तालिबान डायरेक्टली हमारे कब्जे में है, जो कि आप हमारी बात मानेंगे। आप खुद सोचें कि एक पावर स्ट्रक्चर में जब एक बंदा खुद फतुहात पे फतुहात कर रहा हो तो क्या वो दूसरे फरीक की बात मानने को तैयार होगा? जो फरीक रोक रहा हो कि तुम ऐसा ना करो, तुम जो है वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार
शिकार ना बनो, बल्कि तुम मुज़ाकरात की तरफ आओ। तो उन्होंने वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि इस बात का कोई रैशनल नहीं है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि आपके 40 फौजी जिन्होंने सरहद पार कर ली थी, हमने वो आपको रिटर्न किए अफगान फोर्सेस के, क्योंकि वो तालिबान की जानिब से जब हमला हुआ तो डर के भाग के हमारी सरहद के अंदर आ गए थे, और हमने इज्जत के साथ उनको आपको वापस किया। हमने बॉर्डर क्लोज कर दिया अपना, ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो, और वो बॉर्डर वक्ती तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर खोला गया है, लेकिन हमने उसको क्लोज इस वजह से रखा है कि ताकि पाकिस्तान की जानिब कोई दहशतगर्द वापस ना आए या फिर इस तरफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो उनका बड़ा क्लियर है कि हम ये मामला नहीं चाहते हैं, और वज़ीर आज़म की जानिब से भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। ये चीज़ें थी जो कि डेवलपमेंट हो रही थी साथ साथ, तो मैंने कहा आप तक ये शेयर करनी लाजमी है कि अब आज की क्या डेवलपमेंट है। करंट अफेयर के हवाले से हम रोज़ाना एक स्टोरी शेयर करते हैं जो स्टोरी ऑफ द डे होती है, जिस पर मैं समझता हूँ कि एनालिसिस लाजमी होता है, या इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक नहीं पहुंची होती वो कोशिश करते हैं पहुंचाने की। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी और समझते हैं आपको डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।